कोलकाता के मंच पे जब विपक्षी जुटे तो साथ में बीजेपी के कुछ अपने भी वहाँ पे थे और उन्होंने बीजेपी पे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे वार किया। और इसमें सबसे बड़ा जो नाम है वो है शत्रुघ्न सिन्हा। शॉटगन ने कई सारे शॉट लगाए और यहाँ पे उन्होंने न सिर्फ पिछली बातों को अधिनायकवादी होने का आरोप लगाया मोदी पे, बल्कि राफेल मुद्दे को भी छुआ और उसको सीधे सीधे अटैक किया। ऐसा पहली बार हुआ। शत्रुघ्न सिन्हा बोलते रहे हैं जरूर अपने पार्टी के खिलाफ, अपने नेतृत्व के खिलाफ, लेकिन संकेतों में पहली बार उन्होंने खुल के अटैक किया। इसी बीच में बीजेपी के प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कार्रवाई का भी संकेत दिया। तो इसके क्या मायने समझे जाएँ, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रितेश वर्मा जी। क्या माना जाए इसको? शत्रुघ्न सिन्हा ने आज उल्टी गिनती शुरू हो गई है, अब कार्रवाई होगी क्योंकि कार्यकाल तब खत्म होने वाला है। शत्रुघ्न सिन्हा, मुझे लगता है कि इस कोशिश में आज उनके भाषण का जो तेवर था और जो उस भाषण में उन्होंने जितनी भी चीज़ें की और कही, उसका एक मतलब मेरे हिसाब से ये कि वो पटना एयरपोर्ट पे आज तेजस्वी यादव के साथ माला पहन के निकलने के मूड में है। आज वो पटना पहुंचने से पहले शहीद हो जाना चाहते हैं। मतलब पार्टी के नोटिस का इंतजार नहीं करेंगे जवाब देने का? नहीं, पार्टी अगर नोटिस करेगी तो जवाब तो देंगे ही। वो जवाब में फिर जितनी बातें उन्होंने भाषण में कही हैं उससे ज़्यादा और फिर अच्छा, उनको लेके अलग अलग तरह की बातें। एक बातें आती है कि वो कह चुके हैं अभी एक कार्यक्रम में, अभी कुछ ही दिन पहले देख रहा था कि पटना साहिब तो मैं छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर बात आती है कि बनारस से लड़ेंगे कि आप क्या, तो कहे कि मैं इसका भी अभी कुछ नहीं बताऊंगा। तो इधर आम आदमी पार्टी कहती है कि उनको मैं कहीं और दिल्ली से लड़ाएंगे, नॉर्थ ईस्ट से लड़ाएंगे। अलग अलग तरह की बातें आ रही है। किस पार्टी में जाएंगे, कहाँ से लड़ेंगे, कुछ अभी क्लियर नहीं है। मुझे नहीं लगता कि पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा आप दोबारा लड़ना चाहेंगे, क्योंकि सांसद के तौर पर एक जनता की जो अपेक्षा होती है उस पे वो खरे नहीं उतरे हैं। अच्छा, वहाँ के स्थानीय लोगों में इसको लेके नाराजगी है। इनकी राष्ट्रीय राजनीति में जो उपयोगिता हो, और वो उपयोगिता इस समय भाजपा या प्रधानमंत्री मोदी के लिए नहीं है, वो उपयोगिता, उनकी उपयोगिता इस समय विपक्षी खेमे में दिख रही है, जिनके साथ वो गलवैयाँ करते हुए कलकत्ता में पहुँचे हैं, केजरीवाल से मिलते रहते हैं, केजरीवाल की तारीफ़ करते रहते हैं, तेजस्वी की तारीफ़ करते रहते हैं। तो आज उन्होंने जो कहा उस पर गौर करने की, मतलब शत्रुघ्न सिन्हा को मैं उस समय से देख रहा हूँ जब बिहार में भाजपा के सबसे बड़े नेता कैलाशपति मिश्रा हुआ करते थे। मैं कैलाश जी ने जो कहा वही पार्टी, वही संविधान बिहार के लिए। और देश में आडवाणी और वाजपेयी का दौर था वो। तो शत्रुघ्न सिन्हा को मैं 90-91 के ज़माने से देख रहा हूँ, जब लालू का उत्थान हुआ तब से, कि जिस समय भाजपा को कोई बड़ा आदमी छूना नहीं चाहता था, उस समय शत्रुघ्न सिन्हा उस पार्टी के साथ थे। और चाहे वो सुशील मोदी हों, चाहे वो नंदकिशोर यादव हों, चाहे कैलाशपति मिश्रा हों, ये सब संगठन के नेता के तौर पे उभरे थे, ये जननेता के तौर पे। तो भाषण सुनने के लिए कोई आए, इसके लिए आपको एक स्टार प्रचारक की जरूरत थी, जो शत्रुघ्न सिन्हा। तो शत्रुघ्न सिन्हा कभी मोदी के साथ, ये सुशील मोदी के साथ, मोदी का मतलब सुशील कुमार मोदी जो बिहार के इस समय डिप्टी सीएम हैं, बिहार में भी एक मोदी हैं, तो कभी नंदकिशोर यादव के साथ। इस तरह के नेताओं का भाषण, जिन नेताओं के पास ठोस बात है, राजनीतिक बातें करने के लिए, उनका भाषण सुनने के लिए पहले लोग तो आएँ, इसके लिए शत्रुघ्न सिन्हा को लाते थे। हेमा मालिनी आती थी उस समय। तो शत्रुघ्न सिन्हा उस दौर के नेता हैं और वो नेता पार्टी को खड़ा करने में इन्होंने वो किया। पार्टी को खड़ा करने में हो सकता है संगठन में इन्होंने बहुत काम ना किया हो, लेकिन संगठन को विस्तार देने के लिए जो रैलियों में चेहरे की ज़रूरत होती है, भीड़ जुटाने में लोगों की ज़रूरत होती है, उस काम को तो इन्होंने बखूबी अपने उस पूरे दौर में किया, 2 दशक तक। तो शत्रुघ्न सिन्हा ने आज जब ये कहा कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी को, उन्होंने जो अभी तक विपक्ष के लोग कहा करते थे तानाशाह हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेके, उन्होंने आज खुद से कह दिया। उन्होंने इसका जो बयान इस तरह से बनाया कि भाई हमको लोग पूछते हैं कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब थे और आज जब प्रधानमंत्री हैं हमारे, जो उन दोनों में क्या अंतर आपको नज़र आता है? तो उन्होंने जवाब दिया, सवाल भी खुद ही सुनाया और जवाब भी खुद ही दिया कि उस समय लोकशाही थी और आज तानाशाही है। तो बिना उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह कह दिया और जो सरकार चल रही है उसको तानाशाही करार दे दिया। दूसरा, उन्होंने नोटबंदी पे बात की कि नोटबंदी पे, जो नोटबंदी का फैसला प्रधानमंत्री ने 2016 की दिवाली की समय किया था,
जिसकी वजह से देश में काफ़ी अफरा तफरी का माहौल रहा लंबे समय तक। और उस समय बताया गया कि इसका जो मकसद है, एक है काला धन, दूसरा है आतंकी फंडिंग को रोकना। वो सारे मकसद जो हैं बाद में सफल साबित नहीं हुए। सारे पैसे वापस लौट गए। जितना अनुमान था कि इतना रुपया 500 और 1000 का पुराना नोट हो सकता है, वो सब वापस लौट गया। तो काला धन था ही नहीं जिसका अनुमान आपने लगाया। तो उस पर उन्होंने कहा कि इससे तो आम आदमी बर्बाद हो गया, डेली कमाई करने वाला बर्बाद हो गया। आज वो बर्बाद हो एक गया। विपक्षी नेता की तरह बोल रहे थे, एकदम खुल के। उन्होंने पार्टी के ऊपर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भाई हमको कहते हैं लोग कि हम पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। तो उन्होंने अपना डिफेंस ये दिया कि हम पार्टी के खिलाफ तो बोलते नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि जिस दिन इनको नोटिस आएगा पार्टी विरोधी गतिविधि का, उसके जवाब में ये इस भाषण से तीखा जवाब और लंबा जवाब लिखने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने पार्टी में पूछा, आडवाणी जी को नहीं पता, मुरली मनोहर जोशी को नहीं पता, यशवंत सिन्हा को नहीं पता, कहते हैं कि जेटली जी को भी नहीं है, जेटली जी को भी नहीं है। हमको तो यह है कि वित्त मंत्री, तो पार्टी का फैसला ही नहीं था। अगर पार्टी का फैसला होता तो आडवाणी जी को पता होता, जोशी जी को पता होता, इनको पता होता, उनको पता होता। उन्होंने 5 नाम लिए भाषण के दौरान कि इन सबको तो पता होता, किसी को पता नहीं था, उनको भी नहीं पता था। तो इसका इशारा ये था कि पार्टी में जो एक आदमी नोटबंदी का फैसला था वो पार्टी का फैसला नहीं था, इसलिए नोटबंदी के खिलाफ बोलकर मैं पार्टी विरोधी काम नहीं कर रहा हूँ। ये उनका पार्टी के सो को नोटिस, संभावित जो नोटिस आ सकता है, उसके लिए एक डिफेंस भी है। दूसरा, उन्होंने राफेल पे भी चर्चा कर, राफेल पे बोला, जीएसटी पे बोला कि ये नीम पे करेला होता है। हाँ, नोटबंदी के बाद जीएसटी जो नीम पे करेला, और राफेल की बात करते करते उन्होंने चौकीदार चोर है जो, हाँ, सब कुछ बोल दिया। तो वो राहुल गांधी की सुर में सुर मिला चुके। वो तेजस्वी कुल मिला जुला के एक विपक्षी नेता की तरह बोले। आज शत्रुघ्न सिन्हा एक विपक्षी नेता की तरह बोले, खुल के बोले। बेशक उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन वार एकदम खुला किया। और वो शायद एक कार्यक्रम में उन्होंने ये भी बोला था कि मैं ही क्यों रिजाइन करूं, पार्टी क्यों नहीं कार्रवाई करती है, यदि समझ रही है कि मैं गलत कर रहा हूं तो वो आमंत्रित कर रहे हैं कार्रवाई के लिए। और चूंकि कार्यकाल खत्म होने वाला सभी सांसदों का, तो पार्टी भी जान रही है कि पहले से वो विरोध करते रहे हैं, और वो भी जान रहे हैं कि अब आगे क्या हो सकता है। तो एक तरह से शत्रुघ्न सिन्हा की बीजेपी से उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कार्रवाई कभी भी हो सकती है, वो एक औपचारिकता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, और कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।